हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आईटीआई टिप्स चैनल में। गाइस, आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की डेफिनेशन लेके आएँ और कंपोनेंट्स के बारे में बताएं। तो गाइस, मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक ये दोनों एक ही शब्द है, लेकिन हम इसको अलग अलग करके समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्या है हमारे पास। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है। इज दैट क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोवेव, दूसरे नंबर पे हम टीवी ले लेते हैं, एंड तीसरे नंबर पे हम मोबाइल ले लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तो हमारे क्या आगे, ये हमारे आगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब ये मैकेनिक क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये तो हमारे आगे माइक्रोवेव, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, एटसेट्रा। अब मैकेनिक क्या चीज़ है। अब मैकेनिक ये है कि इन तीनों चीज़ों को मेंटेन प्लस रिपेयर करने वाले को हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कहते हैं। सिंपल है गाइस। हमारे टीचर क्या करते थे आईटीआई में कि हमें समझाने के लिए बिल्कुल डीपली चले जाते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्या है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अगर आपसे कोई डायरेक्टर आकर पूछे भी आईटीआई में, तो आप उसको टोटल यही बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं, माइक्रोवेव, टीवी, मोबाइल एटसेट्रा, उनको रिपेयर और मेंटेन करने वाले को हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कहते हैं। इज दैट क्लियर। ये सिंपल सा फंडा था, सिंपल सी डेफिनेशन थी। इज दैट क्लियर। गाइज, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सो अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेरी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कोई भी डायरेक्टर आपको पूछने आए कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्या है, तो आपको यही डेफिनेशन देनी है जो मैंने आपको बताई कि माइक्रोवेव, टीवी, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर और मेंटेन करने वाले को हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब हमारे पास चलते हैं हम नेक्स्ट में कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर, तीसरे पे हम डायोड ले लेते हैं, एंड चौथे पे हम ले लेते हैं ट्रांजिस्टर। गाइस, मैंने ले लिए ये कंपोनेंट्स 5, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड आईसी। चलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ये सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है इन सर्किट में। रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है इन सर्किट। फॉर एग्जाम्पल है ये इन सर्किट। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल है। अब रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी डेफिनेशन। रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है इन सर्किट में। जब हम कोई सर्किट बनाते हैं पीसीबी या ब्रेडबोर्ड पे, तो हमारा रेजिस्टेंस काम करता है, करंट को कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर। चलता हूं नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ। कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या काम करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है।
इन सर्किट। ये हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है इन सर्किट। जब हम सर्किट बनाते हैं पीसीबी या ब्रेडबोर्ड में, तब कैपेसिटर काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डायोड की तरफ। डायोड क्या काम करता है? डायोड करंट को एक दिशा में फ्लो करता है। फॉरवर्ड ब्यास। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से। अब डायोड क्या काम करता है? डायोड करंट को एक दिशा में फ्लो करता है इन फॉरवर्ड ब्यास। इज दैट क्लियर? ये इसका सिंबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच, मतलब यह इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल प्लस फ्लो करता है। अब ट्रांजिस्टर हमारा जो होता है वो 3 लेग्स वाला होता है। ये वाली लेग जो होती है इसकी, ये होती है कलेक्टर। बीच वाली जो होती है वो होती है बेस, एंड ये वाली होती है इसकी एमीटर। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या है, नहीं तो अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच। ये इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है और फ्लो करता है। इज दैट क्लियर? स्विच मतलब जो हमारे घरों पे स्विच होते हैं, वैसे ही ये काम करता है। करंट को कंट्रोल भी करता है और फ्लो भी करता है। अब लास्ट वन हमारे पास है आईसी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी करती क्या है? आईसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आईसी हमारी क्या है? आईसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आईसी के अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर होते हैं। जो हमारी आईसी होती है ना, आईसी के अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी के अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बनती है। इज दैट क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए आईसी की ऊपर वाली परत जो होती है ना, आईसी की ऊपर वाली परत किस चीज से बनी होती है? आईसी की ऊपर वाली परत जो है वो सिलिकॉन से बनी होती है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम बात करेंगे आईसी को बनाने के लिए। आईसी को बनाने के लिए
10 लाख से ज़्यादा, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। ये थी आपकी आईसी। आईसी इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आईसी के अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी जो है वो इन 3 चीज़ों से ही बनती है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर से। आईसी की ऊपर वाली परत जो होती है वो सिलिकॉन की होती है। आईसी को बनाने के लिए 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आईसी कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स में इसके आपको इलेबोरेट अभी नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा इतना जल्दी। तो मैं आपको आईसी के नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सी आईसी होती है। नंबर 1 इज एनालॉग आईसी, and number 2 is digital IC, number 3 is programmable IC, number 4 is timer IC, and number 5 is switching IC. अब ये आईसी हैं हमारी 5 टाइप की आईसीज होती हैं। एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, प्रोग्रामेबल आईसी, टाइमर आईसी एंड स्विचिंग आईसी। ये मैं इलेबोरेट आपको आगे करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।